Hello everyone, this is part 2 of class 9th NCERT History chapter 5 Pastoralist in the Modern World on the Plateaus, Plains and Deserts। तो देखो, सभी पेस्टोरलिस्ट ना सिर्फ माउंटेन्स में ही नहीं होते। हमने पिछले वाले पार्ट में माउंटेन्स के ऊपर जो पेस्टोरलिस्ट है उनके बारे में पढ़ा था। और लेकिन सभी पेस्टोरलिस्ट सिर्फ माउंटेन्स में ही नहीं होते। पेस्टोरलिस्ट प्लेट्यूज, प्लेन्स और इंडिया के डेजर्ट्स में भी मिलते हैं। तो धनगर्स जो है ना, धनगर्स एक इम्पॉर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी है महाराष्ट्र की। अर्ली 20th सेंचुरी में महाराष्ट्र के रीजन में ना, इसी रीजन में उनकी जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन थी वो थी 4,67,000 अर्ली 20th सेंचुरी में। और धनगर्स में से काफी ना शेफर्ड्स थे, मतलब चराते थे गायों को, पशुओं को। और इनमें से कुछ जो थे वो ब्लैंकेट वीवर्स थे, बुने हुए ब्लैंकेट्स बेच लेते थे, बुनते रहते थे। और फिर वो देखो बफेलो हर्डर्स भी थे कुछ ही लोग इसमें से, मतलब भैंस को चराते थे। और जो धनगढ़ शेफर्ड्स होते थे ना, ये महाराष्ट्र की सेंटर प्लेट्यू में रहते थे मॉनसून के टाइम पर। और ये जो एरिया है ना, इस जहाँ पर ये रहते थे, ये एक सेमी एरिड रीजन है। मतलब इधर कम रेनफॉल है और पुअर सॉइल है इधर की। और झाड़ फूस ज्यादा है। थॉर्नी स्क्रब मतलब कांटीली झाड़ से कवर्ड है ये एरिया। यहाँ पर कुछ ड्राई क्रॉप्स जैसे कि बाजरा सिर्फ वही उग सकती है। और मॉनसून में ये जो एरिया है ना, ये जो धनगढ़ लोगों के पशु होते थे ना, उनको उनके लिए अच्छा ग्रेजिंग ग्राउंड बन के उभरता था। यहाँ पे इनको खाने के लिए काफी कुछ मिल जाता था पशुओं को। तो अक्टूबर में क्या होता था, देखो धनगढ़ जो होते थे ना, वो अपने बाजरा को हार्वेस्ट करके वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देते थे। और फिर जब उनका मार्च लगभग 1 महीने तक, मतलब वो चलते रहते थे ना 1 महीने तक, तब वो कोंकण पहुंच जाते थे। कोंकण जो है वो एक हाई रेनफॉल और अच्छी सॉइल वाली धरती है, तो इधर एग्रीकल्चर भी काफी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर जो ये शेफर्ड्स होते थे ना, तो इनको कोंकणी पीजेंट्स वहां पर वेलकम करते थे। तो देखो उनकी जो खरीफ जो हार्वेस्ट है इस टाइम पर कट कर दी जाती थी। खरीफ हार्वेस्ट कौन सी होती है, जो ऑटम का टाइम होता है ना, मतलब सितंबर या अक्टूबर के बीच में जिस फसल को काटा जाता है वो होती है खरीफ वाली फसल। तो खरीफ हार्वेस्ट इस टाइम पर कटती थी, तो फील्ड को फर्टिलाइज भी करना था और तैयार भी करना था नई नई हार्वेस्ट को उगाने के लिए, रबी हार्वेस्ट जो होती है। तो धनगढ़ के जो धनगढ़ पशु पक्षी होते थे ना, पशु जो होते थे, धनगढ़ फ्लॉक्स जो होते थे, वो इस फील्ड को मैन्योर कर देते थे। किस तरह से, मतलब वो स्टबल को खाते रहते थे। स्टबल क्या होता है, जो काटने के बाद नीचे बच जाता है ना, ग्रेन स्टॉक्स जो बच जाती है लोअर एंड हार्वेस्टिंग के बाद, वो होती है स्टबल। तो स्टबल को इनके पशु खा जाते थे और फिर उधर जो मतलब गोबर करते थे ना, इस तरह से वो मैन्योर हो जाती थी उनकी फील्ड्स। तो कोंकणी पीजेंट्स साथ ही साथ देखो सप्लाई ऑफ राइस राइस भी देते थे धनगर्स को। और फिर देखो ये जो शेफर्ड्स होते थे, ये अपनी उस महाराष्ट्र वाली प्लेट्यू पर वापस ले जाते थे, उधर ग्रेन्स थोड़े कम है। तो जब मॉनसून की शुरुआत होती थी ना, तब धनगर्स कोंकण को छोड़ देते थे और कोस्टल एरियाज को अपने पशुओं के साथ छोड़ देते थे और अपनी सेटलमेंट जो ड्राई प्लेट्यू की सेटलमेंट है उधर वापस चले जाते थे। अब देखो शीप जो है ना, वो वेट मॉनसून कंडीशंस को टॉलरेट नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो छोड़ देते थे। अब देखो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी जो सेंट्रल प्लेट्यू है ना, वो ड्राई है, लेकिन उधर भी स्टोन और ग्रास से ही वो कवर्ड है। तो उधर कैटल, गोट, शीप हर्डर्स रहते हैं। और गोलास जो है ये कैटल को हर्ड करते हैं। कुरुबाज ये शीप और गोट्स को हर्ड करते हैं, पालते हैं मतलब। और साथ ही साथ ब्लैंकेट्स, बुने हुए ब्लैंकेट्स बेचते हैं। और ये जंगलों के पास रहते हैं और छोटे छोटे जो लैंड के पैचेस होते हैं ना, उनको कल्टीवेट करके कुछ छोटे मोटे ट्रेड्स करते रहते हैं और अपने हर्ड की साथ साथ केयर भी करते हैं जानवरों की। अब देखो माउंटेन पेस्टोरलिस्ट का केस अलग होता है इधर। इसमें तो माउंटेन पेस्टोरलिस्ट के केस में क्या होता है, कोल्ड और स्नो जो होती है, ये इनकी इस मूवमेंट को, जो सीजनल रिदम बनी रहती है ना मूवमेंट में, कि कभी ऊपर चले जाना कभी नीचे चले जाना, हमने पिछले पार्ट में देखा था। तो कोल्ड और स्नो उनको देखती है, कोल्ड और स्नो के अकॉर्डिंग वो मूव करते हैं। लेकिन इसमें क्या केस है, इसमें वो मॉनसून और ड्राई सीजन ये बदलते रहते हैं। ड्राई सीजन है तो कहीं रह लेंगे, मॉनसून आते ही कहीं से चले जाएंगे क्योंकि शीप्स को पसंद नहीं है। तो इसमें अल्टरेशन जो होती है ना, ये मूवमेंट की, इसमें मॉनसून और ड्राई सीजन के कारण होती है। ड्राई सीजन में कोस्टल एरियाज की तरफ चले जाते हैं, कोस्टल ट्रैक्ट्स की तरफ। और जब रेन आती है वो एरिया को छोड़ देते हैं। सिर्फ एक बफेलो ही ऐसा जानवर है जो कि रेन आती है तो कीचड़ सा हो जाता है ना, तो उस तरह का दलदली सा एरिया, वेट कंडीशंस जो कोस्टल एरियाज की हो जाती है ना मॉनसून मंथ्स में, उसको पसंद करता है। लेकिन जो दूसरे हर्ड्स होते हैं, शीप वगैरह, गोट वगैरह, इनको तो ड्राई प्लेट्यू पर ही शिफ्ट करना पड़ता है इस टाइम पे, क्योंकि मॉनसून को ये नहीं टॉलरेट कर सकते। अब देखो बंजारास जो है, बंजारास भी एक दूसरी कम्युनिटी है। हमने अभी जो कम्युनिटीज पढ़ी वैसे एक और कम्युनिटी है बंजारास। बंजारास कहाँ मिलते हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विलेजेस में।
तो अच्छे पेस्चर लैंड जहाँ पर इनके पशुओं को खाना मिल सके, कैटल के लिए जो खाना मिल सके ना, वो उसकी सर्च करते हैं अच्छे पेस्चर लैंड की। तो ये बड़े बड़े डिस्टेंसेस कवर करते हैं और तो उस बीच में क्या करते हैं, अपनी प्लो कैटल, जैसे कि मतलब कि जो खेत में काम आ सके ऐसी कैटल, ऊंट बैल इस तरह की कैटल को बेचते चलते हैं और दूसरे भी सामान विलेजर्स को बेचते चलते हैं और बदले में ले लेते हैं ग्रेन और फोडर। अब राजस्थान के डेजर्ट्स में रायकास भी रहते हैं। जो रेनफॉल है ना इस एरिया में, वो बहुत ज्यादा कम है और अनसर्टेन सी है, पता ही नहीं कब आएगा। कल्टीवेटेड लैंड पर भी हार्वेस्ट जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, किसी साल ज्यादा हो गई किसी साल कम हो गई। और बहुत बड़ा लैंड का एरिया तो ऐसा ही है जहाँ पर उगाया भी नहीं जा सकता कुछ। इसीलिए जो रायकाज है ना, वो कल्टीवेशन के साथ साथ पेस्टोरलिज्म भी करते हैं, पेस्टोरलिज्म पर भी डिपेंडेंट है। मॉनसून्स के टाइम पर बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर बीकानेर के जो रायकाज है वो अपने होम विलेजेस में रहते हैं, क्योंकि इधर पेस्चर मिल जाता है। अक्टूबर में क्या होता है, अक्टूबर में जब ग्रेजिंग ग्राउंड्स एकदम ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं और खत्म से हो जाते हैं ना, तो ये दूसरे पेस्चर और वाटर की सर्च में निकल जाते हैं और फिर वापस जब मॉनसून आता है तब अपने एरिया में वापस आ जाते हैं। देखो रायकास का एक ग्रुप है मरू रायकास, तो ये लोग कैमल्स को हर्ड करते हैं और कोई और ग्रुप है वो शीप या गोट को हर्ड कर रहा होता है। अब देखो अभी हमने अलग अलग पेस्टोरल ग्रुप्स जो है ना, उनकी लाइफ को देखा कि किस तरह से वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो किस तरह से ध्यान रखते हैं, उनको जज करना पड़ता है कि उनके जो हर्ड्स है, जो उनके पशु है, वो एक एरिया में कितने टाइम तक रह सकते हैं और उनको पता होना चाहिए कि वाटर और पेस्चर कहाँ मिलेगा। इन्हें कैलकुलेट करना पड़ता है अपनी मूवमेंट्स की टाइमिंग को, और ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि वो अलग अलग टेरिटरीज में मूवमेंट करते रहे अपनी अपनी। और साथ ही साथ देखो, अब अलग अलग टेरिटरीज में जाएंगे, अलग अलग मतलब विलेजेस में जाते हैं, तो उनके रास्ते में फार्मर्स आते हैं, उनके साथ भी इनको रिलेशनशिप स्टेब्लिश करनी पड़ती है, मिला के चलना पड़ता है ना, ताकि इनके हर्ड्स जो है इनकी हार्वेस्टेड फील्ड्स में ग्रेज कर सके और मेन्योर कर दे इनकी सॉइल को। तो अलग अलग एक्टिविटीज जैसे कि कल्टीवेशन ट्रेड और हर्डिंग ये सब मिला के पेस्टोरल ग्रुप्स अपनी अपनी लिविंग को कंप्लीट करते हैं, मतलब आजीविका कमाते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से पेस्टोरलिस्ट की लाइफ ना कॉलोनियल रूल में चेंज हुई थी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।